कोई एक लीला निकुंज की 5 मिनट में जो पूर्ण हो जाए और रस देने वाली रसीली सी कोई कथा। सर्वप्रथम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साथ ही छोटे महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। भादों के महीने की जी नौका विहार लीला, भादों की नौका विहार लीला बारिश के साथ। ठीक है। सभी सखियां प्रिया प्रीतम को लेकर राधा कुंड की तरफ गई हैं। नौका विहार का आज सभी सखियों ने मनोरथ किया है कि आज लाडली लाल को नौका विहार करवाएंगे। उसी समय बादल घिर के आ गए हैं। भादों का महीना है जिसमें बादल काफ़ी गहरे छाए हुए हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही है। फुहार से थोड़ी सी तेज़ है। जो बारिश की बूंदें अगर पानी पे गिरती हैं तो छोटे छोटे से बुलबुले बन रहे हैं। इतनी हल्की, थोड़ी सी तेज़ और थोड़ी सी हल्की बारिश हो रही है, पर वो शरीर को भिगा नहीं रही है। बस पानी पे जब बूंद गिर रही है तो प्रतीत हो रहा है कि बारिश हो रही है। सुंदर हंसाकार की 5 सुंदर नौकाएं किनारे पे खड़ी हैं जिनमें प्रिया प्रीतम को सखियां विराजमान करती हैं। नौका के मध्य में पीले रंग के कपड़े से सुंदर ढकी हुई एक ऐसी बड़ी सी चौकी है जिस पे अगर बैठा जाए तो चारों ओर देखा जा सकता है, जिसके पीछे किसी प्रकार का सहारा नहीं है। चारों ओर घूमकर आराम से उस पर बैठा जा सकता है। उसी नौका पर श्री लाडली लाल एक कोने, आगे के जो कोना है जिस तरफ से नौका आगे बढ़ेगी उस तरफ खड़े हैं। कुछ सखियां भी उसमें खड़ी हैं और 2 सखियां पतवार लेकर नौका को आगे की ओर बढ़ाने लगती हैं। साथ में जो और नौकाएं हैं वो भी साथ में चलने लगती हैं। सभी नौकाओं पे सखियां हैं, लेकिन सभी सखियों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम उसी नौका पे जिस पे प्रिया प्रीतम विराजमान हैं। श्री लाडली जी की और ठाकुर जी खड़े हैं। आगे की तरफ देखते हुए श्री जी ने अपना हाथ ठाकुर जी के कंधे पर रख रखा है और दाहिने हाथ में एक सोने का कटोरा ले रखा है। पीछे ही एक सखी खड़ी है जिनके हाथ में एक बड़ी सी झाड़ी है जिसमें दूध भरा हुआ है। नाव जैसे ही आगे जाने लगती है, ठाकुर जी के इशारे पर सखियां उसको दूसरी दिशा की ओर मोड़ते हुए टेढ़ी मेढ़ी सी करते हुए आगे लेके जाने लगती हैं। थोड़ा सा आगे चलने पर देखते हैं कि कुछ हंसों का समूह नाव की ओर आने लगता है, क्योंकि जो नौका है उसका आकार भी हंस के जैसा है। तो समदर्शिता के चलते या फिर प्रिया प्रीतम के दर्शन के लोभ से हंसों का जो समूह है वो नौका की तरफ आने लगता है, जिसको देखकर सखियां और प्रिया प्रीतम बड़े प्रसन्न से हो जाते हैं। सभी जो हंस हैं एकदम नौका के पास आ जाते हैं। श्री जी उनको आता हुआ देखकर बैठ जाती हैं और उनके हाथ में जो कटोरा है उसमें सखी दूध डाल देती हैं। उस कटोरे को श्री जी ठाकुर जी के हाथ में देकर इशारे से इंगित करती हैं कि ये सब दूध पीने के लिए ही आए हैं, तो आप इनको दूध का पान करा दीजिए। ठाकुर जी प्रसन्न होकर उस कटोरे को अपने हाथ में लेते हैं और नौका से थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं। हंसों के उस दल में जो हंस हैं वो सभी आकर एक एक करके दूध पीने लगते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं। एक बार दूध के कटोरे में अपनी चोंच डालते हैं, फिर बाहर निकाल के थोड़ा सा स्वर करते हैं जैसे खुशी व्यक्त कर रहे हों, फिर पुनः पीने लगते हैं। इसी क्रम में सभी हंस दूध पी लेते हैं। फिर हंसनियों की बारी आती है तो ठाकुर जी श्री जी के कपोल को स्पर्श करके कहते हैं, लो अब आप पिलाइए। तो श्री जी कहती है, हाँ क्यों नहीं, और उस कटोरे को ले लेती हैं। पर जैसे ही हंसनी आगे आती है तो श्री जी बड़े प्रेम से कहती हैं, अच्छा ऐसा कर, अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, आज तो आपको श्री लाल जी का अधरामृत पान कराएंगे। तो श्री जी ठाकुर जी से कहती हैं, मैंने तो सभी हंसनियों से वादा कर दिया है कि आपका अधरामृत ही इनको आज मैं पान कराऊंगी, तो आप थोड़ा सा दूध पी लीजिए। श्री जी के इशारे पे एक सखी दूसरा कटोरा लेके आती है और उसमें दूध डाल के श्री जी के हाथ में देने लगती हैं। श्री जी पहला वाला कटोरा रख देती हैं, दूसरा ठाकुर जी के बढ़ाकर उसको पीने का निवेदन सा करती हैं। ठाकुर जी बड़े प्रेम से कटोरा लेके थोड़ा सा पी के वापस श्री जी को दे देते हैं। श्री जी फिर उसी प्रकार से हंसनियों को दूध पिलाने लगती हैं। एक एक करके सभी हंसनी कटोरे में से दूध पी के अति आनंदित होती हैं। लेकिन जब हंस देखते हैं कि इस हंसनियों को तो ठाकुर जी का अधरामृत प्राप्त हो गया, हमने तो साधारण दूध ही पी लिया, तो उनके अंदर लोभ सा जागने लगता है और फिर वो बड़े दया की दृष्टि से एकदम विनम्र भाव से ठाकुर जी की ओर देखने लगते हैं। तो ठाकुर जी उनको देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। सभी सखियाँ सोचते हैं ठाकुर जी को अचानक क्या होगा, ये किससे बातें करने लगे। तो ठाकुर जी श्री जी से कहते हैं, हंसनियों को तो तुमने अधरामृत पिला दिया है, अब सब हंस मुझसे कह रहे हैं कि मैं आपका अधरामृत उनको पिलाऊं। श्री जी कहते हैं, ये तो बड़ा ही विचित्र हो गया, ऐसे कैसे हो गया। मेरी जो बात थी कि मैं हंसनियों को अधरामृत पिलाऊंगी, इन्होंने तो अपनी ही बात रख दी। तो सखियाँ भी कहने लगती हैं कि कुछ जल्दी कीजिए क्योंकि मौसम थोड़ा सा बिगड़ने लगा है, बूंदें थोड़ी सी तेज़ हो गई हैं। श्री जी भी देखती हैं कि बूंदें तेज़ होने लगी हैं, भीग जाएंगे ज़्यादा, तो श्री जी मान जाती हैं।
तो जैसे ही कटोरा लेके दूसरे कटोरे में दूध सखियाँ ठाकुर जी को देती हैं, ठाकुर जी श्री जी को देते हैं। श्री जी उसमें से एक घूंट ही भरती हैं, इतने में ठाकुर जी लेकर उसमें से दूध पीने लग जाते हैं। फिर सभी सखियाँ हंसने लगती हैं और एक उलाहना सा देने लगती हैं, बोलो जी हंसों के नाम पे स्वयं पी रहे हैं, क्या तुम भी हंस हो गए हो, अपना रंग ही देख लेते। फिर ठाकुर जी हंसने लग जाते हैं कि नहीं नहीं, हुआ तो इनका ही, इनकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। फिर उसमें दूध और बढ़ाते हैं और इस प्रकार प्रिया प्रीतम का अधरामित हंसों को ठाकुर जी पान कराते हैं। श्री जी देख रही हैं कि मौसम थोड़ा सा बदल रहा है और बूंद भी बढ़ने लगी हैं, तो इशारा करते हैं कि अब आगे चलना चाहिए क्योंकि मौसम बदल रहा है, हमें तट की तरफ चलना चाहिए। इस वक्त तक नौका बीच राधा कुंड तक आ गई थी, क्योंकि नौका में सिर्फ विहार कर रहे हैं, किसी प्रकार की प्रतियोगिता नहीं, तो बहुत धीमी गति से नौका आगे बढ़ रही थी। हंस भी देख लेते हैं कि पानी उन्होंने दूध पी लिया, तो वो भी तट की ओर मतलब तैरने लगते हैं, क्योंकि बारिश थोड़ी सी तेज़ हो गई है। इतने में ललिता जी देखती हैं कि बारिश के तेज़ हो जाने से ठाकुर जी का पीताम्बर और श्री जी का नीलांबर और सभी सखियों की रंग बिरंगी साड़ियाँ पानी में एकदम तर हो गई हैं और ललाट से पानी बहता हुआ एकदम कपोलों तक आ रहा है। तो सभी निश्चय करते हैं कि तट की ओर चलना चाहिए। ठाकुर जी भी इंगित करते हैं और सखियाँ नौका की दिशा बदल कर दूसरी ओर जैसे ही बढ़ने लगते हैं तो देखते हैं कि सामने से बत्तखों का एक समूह आने लगता है, क्योंकि उनको जब पता लगता है कि ठाकुर श्री जी मध्य कुंड में हैं, तो वो भी दर्शन के लोभ से उनकी लीला का दर्शन करने के लिए, उनके रूप का दर्शन करने के लिए बहुत तेज़ स्वर में आवाज़ करते हुए उनकी तरफ आने लगते हैं। उसी नौका पर एक स्वर्ण के परात में मीठे दाने रखे हुए थे, जो शायद इसी सेवा के लिए सखियों ने पहले ही ढक कर रखे थे। सभी बतख नौका के पास आ जाती हैं, तो ठाकुर जी उनको आते देखकर उन पर हाथ फैलाने लगते हैं। कुछ सखियाँ हाथों में वो दाने लेकर ठाकुर जी और श्री जी के हाथों में देते हैं कि वो उनको खिला दें। दोनों प्रिया प्रीतम हाथों में दाने लेकर नौका से बाहर निकालते हैं और जितनी बतख आई थी उनको खिलाने लगते हैं। इतने में एक छोटे आकार की छोटी सी बतख फुदक कर नौका में आ जाती है, जिससे श्री जी अचानक से चौंक जाती है और खड़ी होकर ठाकुर जी के पीछे हो जाती है और कंधे को पकड़ कर थोड़ा तेज पकड़कर डर सी जाती हैं। ठाकुर जी उनको देख के हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, लोग तुम इससे डर गई? तो श्री जी कहते हैं, नहीं नहीं, मैं डरी नहीं हूँ, मैं खिला सकती हूँ। फिर उन्होंने दाने लेके उस बतख के पास जाके बैठती हैं और उनको खिलाने लगती हैं। जब बाहर वाली बतख देखती हैं कि इन एक बतख को तो श्री जी के हाथ से खाने का सौभाग्य मिल रहा है, तो उनमें से कुछ फुदक के फिर नौका में आ जाती हैं। ऐसे में तो श्री जी और डर जाती हैं और फिर खड़ी होकर ठाकुर जी के पीछे छुप जाती हैं। फिर ठाकुर जी कहते हैं, अभी तो बड़ा साहस दिखा रही थी, अब क्या हुआ? श्री जी लजाई सी कान में कुछ कहती हैं। ठाकुर जी कहते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर ठाकुर जी उन सबको दाना खिलाने लगते हैं। बारिश और तेज़ हो जाती है। जब दाना सबको खिलाने लगते हैं तो बतख भी वहाँ से फिर तट की ओर जाने लगती हैं। कुछ सखियाँ मिल के देखती हैं अभी कुछ दाने उसमें रह गए हैं, तो कमल के पत्ते तोड़ती हैं, उनके दोना बनाती हैं और दोनों में वो दाने रख के ठाकुर जी के हाथ में देने लग जाती हैं। वो दोनों ठाकुर जी लेके राधा कुंड में जो जल है उसकी सतह पर छोड़ने लग जाते हैं। कुछ दोने तैरते हुए आगे जाते हैं, तो कुंड में जो मछलियाँ हैं, जो थोड़े बड़े आकार की मछलियाँ हैं, वो उनके नीचे आके उनको पलट देती हैं, जिससे वो दाने पूरे जल पर बिखर जाते हैं और मछलियाँ उनको पा लेती हैं। तो इस प्रकार ठाकुर जी श्री जी नौका विहार करते हुए बतखों को, हंसों को और मछलियों को आनंदित करते हैं। तेज़ बारिश हो जाने से नौकाओं का जो गति है उसको बढ़ाने का इशारा ठाकुर जी करते हैं और तीव्र गति से तट की ओर नौका को लाने लगते हैं। सभी नौकाएं तट की ओर आने लगती हैं। फिर इतने में ललिता जी कहती हैं, वो तो श्री जी चाहती हैं कि मौसम ज़्यादा ख़राब हो रहा है और तेज़ बारिश आएगी, घटाएं घनघोर हैं, बहुत देर तक बारिश आने की ऐसी उम्मीद की जा रही है, इसलिए हम तट पे आ गए, नहीं तो आज तो नौका विहार में आपको मैं हरा ही देती। ठाकुर जी कहते हैं कि श्री जी की आज्ञा है इसलिए हम भी आ गए, नहीं तो आज मैं आपको हरा देता। राधे जय श्री राधे। तो ये है लीला चिंतन, रसमयी लीलाओं का चिंतन। ऐसे साधक संत आंख बंद करके इन्हीं लीलाओं में खोए रहते। प्रारंभ में थोड़ा सा लगता है कि हम ध्यान कर रहे हैं, लेकिन अभ्यास, कृपा, तत्परता के कारण से ये सब लीलाएं प्रकट होने लग जाती हैं और दिव्य रस का हृदय में संचार कर देती हैं। तो हमको इन लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। नाम जाप की कृपा से रूप प्रकट होता है और रूप का अधिक चिंतन करने से लीलाओं का प्रगट्य होता है और लीलाओं का चिंतन करने से हमारा हृदय ही धाम स्वरूप हो जाता है।